Hello students, welcome back to my YouTube channel. In the last video, we have studied the concept of statistics and the formula of mean. In this video, first of all, we will recall the formula of mean and then we will study the formula of median and mode. Now, अब सबसे पहले हम mean का formula revise करेंगे. मीन के केस में जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रॉ डाटा और ग्रुप डाटा का फर्क होता है. अगर रॉ डाटा दे रखा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सबको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उससे. लेकिन अगर डाटा ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में दिया होता है तो वहां पे तीन मेथड लग जाते हैं. पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ. ठीक है. नाउ सेकंड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड. शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ. डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स माइनस ए. अगर टेबल के अंदर आपको एक्स नहीं दे रखा है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. नाउ थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू एच. एच जो होता है वो होता है हमारा क्लास साइज. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारा एच आ जाता है. तो बेसिकली एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन में एच. ठीक है. नाउ आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीडियन और मोड. मीडियन का फॉर्मूला अब हम देखते हैं. मीडियन के केस में भी अगर डाटा रॉ डाटा की फॉर्म में दे रखा है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ऑड के केस में हम मीडियन निकालते कैसे हैं, एन प्लस 1 अपॉन में 2. जो भी नंबर हमारा आता है वो हमारी उस टर्म पे जो वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू हमारी मीडियन कहलाती है. लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो उस केस में मीडियन हम कैसे निकालते हैं, एन अपॉन में 2 प्लस एन अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2. मतलब एन अपॉन में 2 जब हमने किया तो जो नंबर आया उस टर्म पर जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे. फिर इसी तरीके से एन अपॉन में 2 प्लस 1 वाली वैल्यू लिखेंगे और लिखकर उन दोनों को प्लस करके उसे डिवाइड कर देंगे 2 से. तो हमारा मीडियन आ जाता है रॉ डाटा के फॉर्म में. लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा दे रखा है तो ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में मीडियन कैसे निकालते हैं, वहां पे हमारा फॉर्मूला लग जाता है एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच. नाउ मोड. मोड के केस में अगर डाटा रॉ डाटा के फॉर्म में दे रखा है तो हमारा मोड क्या हो जाता है, जो भी नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ होगा वो हमारा मोड कहलाएगा. लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में है तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच. जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा. इन फॉर्मुलों के अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है जो कि बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप है हमारा मीडियन मीन और मोड के बीच में. दैट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. आप उसको याद कैसे कर सकते हैं, आपको मैथ में पता है 3 इज इक्वल टू किसके होता है, 2 प्लस 1 के. 3 हमारा इक्वल है 2 प्लस 1 के. आप याद कैसे कर सकते हैं, 3 के साथ हमने वो टर्म लिख दी जो सबसे बड़ी है, मतलब मीडियन देखने में सबसे बड़ा है लिखने में, तो हमने मीडियन लिख दिया. 2 के साथ हमने वो टर्म लिख दी जो अल्फाबेटिकली पहले आ रही है, मतलब मीन. ME हमारा MO से पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो हमने लिखा मीन. 1 के साथ हमने जो बचा है वो लिख दिया, मतलब मोड. तो हमने लिखे 3 मीडियन प्लस इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं.